देश की राजनीति बदल रही है। राजनीति बदलने का तौर तरीका देखिए, उसको समझिए, तो अब राजनीति में पत्रकारों का काम हुड़दंग करना हो गया है। अगर कोई पत्रकार विपक्षी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड़दंग नहीं करता है तो उसकी नौकरी जा सकती है। जी हाँ, ये एक ऐसा केस सामने आया है, एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानेंगे, समझेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि क्या हो रहा है देश में, राजनीति का करैक्टर क्या हो गया है। अब राजनीति में जो विरोधी पक्ष है उसको दबाने के लिए, उसको हराने के लिए मीडिया को फ्रंटल सेना बना दिया गया है। यह खुलासा हुआ है एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ सोहित मिश्रा ने। उसको अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। अब आप पूछेंगे कि नौकरी से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो आपको बता दें, आपको याद होगा कि 31 अगस्त को राहुल गांधी जब विदेश के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन में अडानी को लेकर जो खुलासा हुआ था, उस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि अडानी पर था और एनडीटीवी अब अडानी के कब्जे में है, तो दिल्ली के मुख्यालय से उसे कहा गया कि आप जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करिए, ऐसा सवाल करिए या कुछ ऐसा करिए जिससे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा मच जाए। अब चूंकि वो सोहित मिश्रा वहां के ब्यूरो चीफ थे और लंबे समय तक एनडीटीवी में काम किया है, जैसा कि अपने यूट्यूब में उन्होंने बताया है कि चूंकि उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी इंटर्नशिप से लेकर नौकरी का जो भी सफर है 7 साल 8 साल का, वो सब एनडीटीवी में सीखा और एनडीटीवी का पलट नजरिया कुछ और होता था। तो सोहित मिश्रा जो ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने हंगामा करने से मना कर दिया। मतलब वो तैयार नहीं हुए कि बेवजह हम राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों हंगामा करें। नतीजा क्या हुआ? उन पर प्रेशर बना, उन पर दबाव बना और इसी दबाव के चलते सोहित मिश्रा ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। किसी एक पत्रकार का इस्तीफा देना एक बड़ी खबर नहीं हो सकती। न जाने कितने पत्रकार बेरोजगार हैं, कितने पत्रकार रोज इस्तीफा देते हैं, रोज नौकरी बदलते हैं, रोज अपना यूट्यूब खोलते हैं, वो बड़ी खबर नहीं बनती। लेकिन इसमें बड़ी खबर है समझने के लिए कि राजनीति का जो विद्रूप चेहरा अब सामने आने लगा है कि सत्ता पक्ष के लोग, कहीं का सत्ता हो, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार अडानी मामले में लगभग एक तरह से फंसी हुई है, जवाब देते बन नहीं रहा है और उन्हीं के द्वारा अडानी का जो खरीदा हुआ चैनल है एनडीटीवी, उसके लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जब अडानी में बोले तो हंगामा हो जाए, ताकि मामला बड़ा हो जाए और विपक्ष मैंने सत्ताधारी पार्टी को मौका मिले राहुल गांधी की खिंचाई करने के लिए। ये काम पहले पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग करते थे कि किसी सभा में जाकर हंगामा कर देना, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच करके चप्पल फेंक देना। ये तमाम तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं देश में, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप अपने रिपोर्टर को इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो जाए। ये बड़ी ही शर्मनाक और बहुत दुखद और बहुत ही घातक पहलू है जो आज की राजनीति में देखने को मिल रहा है। सोहित मिश्रा ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अपने यूट्यूब पर उस बात का जिक्र किया है कि मैंने किन परिस्थितियों में एनडीटीवी से इस्तीफा दिया और उसके बारे में और भी विस्तार से बताएंगे। उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है, तो हम तो उन्हें सलाम करते हैं कि चलिए, आपने अपनी जमीर की बात मान ली। पत्रकारिता एक पैशन का व्यवसाय है, पेशा है। हम सब लोग इस पेशे में रहे हुए हैं। ये अलग बात है कि कोई सीधे सरकार से मुकाबला करता है, कोई सरकार के पक्ष में रिपोर्ट करता है। सरकार के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करना या सरकार के साथ मिलकर रिपोर्टिंग करना या एक तरह से सरकारी मीडिया हो जाना कोई नई बात नहीं है। पहले भी होता था, कांग्रेस के जमाने में भी कई पत्रकार सरकार के पिट्ठू होते थे। लेकिन पिट्ठू होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पत्रकारिता को बेच दे, अपने जमीर को गिरवी रख दे। अब क्या हो रहा है, जितने भी चैनल हैं उनके एंकर कोशिश होती है कि कैसे सरकार का बचाव किया जाए,
और विपक्ष को घेरा जाए। ये तो सर्वविदित है, सबको जान गया है, देश भी समझने लगा है, इसलिए मीडिया की साख कितनी गिरी है। और यही डर है बीजेपी को, यही डर है मोदी जी को। G20 का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ यहां पर, लेकिन एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। मोदी जी मीडिया गैलरी तक गए, वहां नारे लगे, भारत माता की जय, पत्रकारों ने लगाया। भारत माता की जय लगाना कोई अपराध नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कब, कहां और किसके द्वारा लगाया जा रहा है, किन परिस्थितियों में लगाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सोचिए कि G20 का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम नेता आए, व्हाइट हाउस के लोगों ने कहा, बता भी दिया कि हमने भारत सरकार से कहा था कि बाइडेन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसे भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। नतीजा क्या हुआ? बाइडेन जब यहां से यात्रा समाप्त करके वियतनाम पहुंचे, वहां हनोई में सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने मोदी जी से कहा है कि आप इक्वलिटी और फ्रीडम ऑफ प्रेस पर ध्यान दीजिए। हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है। मतलब जो बात यहां कहनी चाहिए थी वो हनोई जाकर करते। इसका भी एक अलग पहलू है, सरकार डरती है, कोई भी सरकार डरती है मीडिया के सवालों से, लेकिन मीडिया कब से पॉलिटिकल पार्टी का टूल किट बन जाएगा? ऐसा टूल किट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करे, बहुत दुखद पहलू। देश को पता भी नहीं है, देश को बहुत सारी खबर पता नहीं है। अभी 15-20 दिन, 1 महीने के आसपास मिजोरम में एक रेलवे का निर्माणाधीन ब्रिज टूट गया, 18 मजदूर मर गए थे, कहीं कोई खबर नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई चर्चा नहीं। भारत मंडपम में पानी भर गया कॉन्फ्रेंस के बाद, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि आपको याद होगा 2010 में कॉमनवेल्थ का जब गेम हो रहा था, तो जो खिलाड़ियों को ठहरने के लिए जो विलेज बनाए गए थे उसमें पानी जम गया था, उस वक्त खूब हंगामा किया गया और इतना हंगामा हुआ कि मीडिया में इसकी कवरेज मिली, सरकार जागी। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ घोटाला, ये कहां से आया था, ये शब्द कहां मिला आपको समझने का? ये मीडिया ने बताया था। लेकिन क्या आपको G20 के सम्मेलन में हुए खर्चे का ब्यौरा या कोई घोटाला की बात सामने आ रही है? सोशल मीडिया पर जाएंगे, ढेर सारी खबरें मिलेगी कि इतने सारे खर्चा हुआ, जरूरत से ज्यादा खर्चा किया गया, और इतना खर्चा करने के बाद भी ड्रेनेज सिस्टम नाकाम साबित हुआ। हालांकि ये अच्छी बात ये रही कि जब सम्मेलन समाप्त हुआ तो जो जहां पर ये सम्मेलन हुआ था, जो भारत मंडपम कहते हैं उसको, उस परिसर में के बाहर में पानी के जल जमाव की कई सारी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर आपको इंडियन मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। ये है मीडिया का हाल। ये अलग बात है कि कांग्रेस के जमाने में भी और आज भी कांग्रेस के नेता जिस मीडिया को गाली देते हैं उसी मीडिया पर जाकर बैठते हैं, अब फिर उनकी खिंचाई होती है, फिर कभी ऐलान करते हैं कि हम ऐसे मीडिया में शामिल नहीं होंगे, ऐसे डिबेट में जाएंगे नहीं जहां पर संघ के लोग जो हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में बैठते हैं। जब तक चैनल इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा तब तक हम लोग बहिष्कार करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रोज शाम आप कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को उसी चैनल पर बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि सब कोई चाहता है कि मीडिया का हम सहारा लें, लेकिन किस मीडिया का? उस मीडिया को जो आज की तारीख में सरकार की फ्रंटल सेना बन गई है। कुछ लोग इसे गोदी मीडिया कहते हैं, मैं इसे गोदी मीडिया नहीं मानता। गोदी मीडिया तो हमेशा से मीडिया रही है, लेकिन कुछ पार्ट रहा है। पूरा का पूरा मीडिया कभी भी सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुई है। इमरजेंसी के दौरान भी कई पत्रकार सरकार के सामने, इंदिरा गांधी के सामने झुक गए थे, लेकिन तब सरकार का डंडा था। आज तो डंडा भी नहीं चल रहा है, आज कहीं कोई डंडा नहीं चल रहा है, लेकिन सरकार के सामने ऐसे झुके पड़े हैं पूरा का पूरा मीडिया, हमारा संस्थान, कि आप सरकार के साथ झुक जाइए, मिल जाइए, आप कमाइए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जन सरोकार की खबर या देश से जुड़ी हुई खबर, उसको तो कम से कम दिखाइए। ये काम तो पहले भी होती थी। यही दिक्कत है अपने देश में
बहुत कुछ हो रहा है, आपको हमको पता नहीं चल पा रहा है। बहुत मुश्किल से खबरें मिलती हैं, ढेर सारी खबरें आती हैं। G20 के आयोजन में कितना खर्चा हुआ, क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं? सवाल पूछना कभी देशद्रोह नहीं बन सकता है। आप जब विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं, किसी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने अच्छा काम किया, G20 का सम्मेलन कराया, बहुत अच्छा नाम हुआ दुनिया में, और कॉरिडोर बनने की जो बात आई है यूरोप के साथ में और तमाम UAE के साथ में जो बैठ करके बातें हुई है, अच्छी बातें को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, सम्मेलन में जरूरत से ज्यादा खर्च किया गया। एक और वीडियो वायरल हुआ है, प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठकर अपने दाहिने हाथ में एक गिलास को पकड़े हुए हैं और वो अंग्रेजी में कुछ बोल रहे हैं। उनकी अंग्रेजी का सार ये है कि अगर आपके हाथ में जाम नहीं है, मतलब कि कॉकटेल नहीं है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ सकते हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी खिलखिला कर हंस दिए और बाइडेन फिर बोलते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लेकिन तो इस वीडियो में क्या है खास, अगर आप वीडियो को देखेंगे सोशल मीडिया पर जाकर, तो आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो बात समझ में नहीं आई, इसलिए अपनी झेप मिटाने के लिए वो हंस पड़े। चलिए अच्छी बात है, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, कोई बात नहीं है। अंग्रेजी नहीं आना कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इज्जत नहीं घटती है। आप चुप भी रह सकते थे। प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, स्वयं के प्रधानमंत्री नहीं है, आपकी आलोचना होगी। आप देश नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी देश नहीं होता है, देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो देश 140 करोड़ का है, उसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं। 140 करोड़ में मान लिया 60 करोड़ या 70 करोड़ लोग वोट देते हैं, तो 70 करोड़ वोट देते हैं तो सिर्फ एक ही पार्टी को नहीं देते हैं, बाकी पार्टियों को भी देते हैं। यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है। मतलब आपको चुना गया है, आप स्वयं से नहीं आए हैं, तो आपकी आलोचना होगी। इस आलोचना से अब लोग घबराने लगे। सोहित मिश्रा NDTV का जो मुंबई ब्यूरो चीफ है, उसने बड़ी बहादुरी का काम किया। मैं सोहित मिश्रा को सलाम करता हूं। देखिए NDTV से और लोग भी निकले, कई पत्रकार भी आजकल यूट्यूब पर हैं, लेकिन उनका एजेंडा साफ दिखता है। सोहित मिश्रा ने कोरोना के समय में बहुत दमदार रिपोर्टिंग की थी, और ऐसा पत्रकार जब कुछ बोलता है तो उसको सुनना चाहिए, उसकी बातों को समझना चाहिए। आखिर क्यों ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि मीडिया सरकार की फ्रंटल सेना बन गई है। पहले थी है, मतलब कि कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन, अगर उसको मोदी जी से लड़ाई करनी है तो सबसे पहले आपको मीडिया से लड़ना पड़ेगा। मीडिया आपको पछाड़ रही है हर मुद्दे पर, और यही वजह है कि आज सोहित मिश्रा को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। मैं सोहित मिश्रा से बोलूंगा कि देखिए, आपने इस्तीफा दे दिया, बहुत अच्छा काम किया, पत्रकारिता करिए, यूट्यूब है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। आप एजेंडा की पत्रकारिता मत करिएगा अपने बाकी सीनियर्स की तरह, क्योंकि जब आप एजेंडा की पत्रकारिता करते हैं तो फिर आप सवालों के घेरे में आते हैं, फिर आपका इस्तीफा जो है एक शगुफा बन जाएगा, एजेंडा बन जाएगा, लोगों को कहने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी सोहित मिश्रा ने अपने जमीर की बात सुनी, और पत्रकारिता में जमीर अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। पत्रकारिता में अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आज के एंकर जो डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, जब भी उनसे कोई ज्ञान विज्ञान की बात होती है तो तुरंत सवाल को टाल देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ये ज्ञान विज्ञान की कमी है। हम लोगों ने भी मीडिया में काम किया है, और मीडिया में तब एंकर को पहले पढ़ने के लिए कहा जा रहा था कि पढ़िए तभी आप कुछ बोलेंगे, ऐसे सिर्फ चेहरा दिखाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दौर अमृतकाल का है, इसमें सवाल पूछना को देशद्रोह से जोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं कि सरकार आपके पीछे लग जाती है, बेवजह का एक डर समा दिया गया है। और बेवजह का डर इसलिए समाया गया है क्योंकि कुछ लोग सरकार के खिलाफ जो रिपोर्टिंग करते हैं उसमें एजेंडा उनका सबसे आगे रहता है, यही वजह है। तो जाहिर सी बात है, जब आप एजेंडाबाजी पत्रकारिता करेंगे तो आपको परेशान किया जाएगा। आप खुले मन से पत्रकारिता कीजिए। हमारे देश में सिर्फ दिल्ली में बैठे लोग पत्रकार नहीं होते, देश के बाकी हिस्से में जितनी रिपोर्टिंग हो रही है, जितनी पत्रकारिता हो रही है, वो दिल्ली के पत्रकारों से, एंकर से, एंकरनिया से
काफी ज्यादा अच्छा है। तो यहां मैं सोहित मिश्रा को एक बार पुनः सलाम करता हूं और इंडिया या विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको भी आगाह करना चाहता हूं कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है, देखिए लोकतंत्र में आप कितना भी लड़ाई कर लीजिए, जनता जिसको चुनेगी वही सरकार बनाएगी। इसलिए अगर आपको लड़ाई करनी है, जनता की बात करनी है, तो सबसे पहले आपको मीडिया से लड़ना होगा, मीडिया को हराना होगा। ये अमृतकाल का मीडिया है। नमस्कार।